नमस्कार। आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपनिषद, स्वरूप, संख्या, रचनाकाल और विद्वानों की दृष्टि। उपनिषद वेदों का अंतिम और दार्शनिक भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति सामान्यतः उपनिषद से मानी जाती है। गुरु के समीप बैठकर ऐसा रहस्य ज्ञान प्राप्त करना जो अविद्या और बंधन को नष्ट करे और ब्रह्म आत्मा के सत्य का साक्षात्कार कराए। वैदिक साहित्य की परंपरा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं। यही वैदिक कर्मकांड से उठकर आत्मा, ब्रह्म, जगत और मोक्ष के प्रश्नों पर गंभीर चिंतन आरंभ होता है। औपनिषदिक चिंतन का मूल स्वर वही है जिसे संक्षेप में ब्रह्म बस आत्मन के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। परम सत्य ब्रह्म का अंतिम साक्षात्कार आत्मा में ही घटित होता है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मन को कभी विज्ञान घन, चेतना पुंज तो कभी चित्त आनंद सत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इतिहास की दृष्टि से उपनिषदों का रचनाकाल मोटे तौर पर ईसा पूर्व 8000 से 300 के बीच फैलता है। प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य सबसे पहले, कुछ उपनिषद आरण्यकों, ब्राह्मणों में संलग्न और लघु उपनिषद उत्तरवर्ती। यह केवल ब्राह्मण पुरोहित रचना नहीं है। अनेक स्थानों पर क्षत्रिय परंपरा के दार्शनिक संवाद भी मिलते हैं। यह संकेत देता है कि यह वह काल था जब जनजातीय संगठन राज्य रूप ले रहे थे और बौद्धिक धार्मिक संवाद बहुवर्णीय, बहुवर्गीय अनुभव से पोषित थे। परंपरा में उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। मुक्तिकोपनिषद में सूची मिलती है, पर प्रमुख या प्रामाणिक उपनिषद उन 10-13 को कहा गया जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य किया और बाद के आचार्यों ने व्यापक प्रमाण उद्धरण दिए। सामान्यतः स्वीकृत मुख्य उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। साथ में श्वेताश्वत्र और कौशीतकी को भी महत्व दिया जाता है। भाषा रूप की दृष्टि से कुछ गद्य छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मांडुक्य अत्यल्प, कुछ पद्य ईश, कठ, श्वेताश्वतर, केन में गद्य पद्य दोनों हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यह उपनिषदों के सार्वजनिक नैतिक आयाम का भी स्मरण दिलाता है। उपनिषद चारों वेद परिसरों में फैले हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद में ईश, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, सामवेद में केन, छांदोग्य और वाशकल परंपरा संदर्भित, अथर्ववेद में मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक आदि। ध्यान रहे, बाद के काल में उपनिषद नाम से जो अनेक स्वतंत्र ग्रंथ प्रचलित हुए वे सभी अनिवार्यतः मूल शाखागत उपनिषद भाग नहीं है। इसीलिए कुल उपलब्ध संख्या में विविधता दिखती है, पर प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या एक ही धारा है। उपनिषदों का केंद्र ब्रह्म विद्या है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म जैसे महावाक्य आत्मा ब्रह्म की एकता, जगत के आधार और मोक्ष की संभावना उद्घाटित करते हैं। संवाद शैली, दृष्टांत, अग्निवायु, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, शालाकाओं, नेत्र, उपमान, वट, बीज, रथ, रूपक आदि, कथोपकथन और प्रश्न उत्तर, कठ, प्रश्न उपनिषदों की पहचान है। भाषा सरल है, पर रहस्यात्मक संकेत संयम बना रहता है, क्योंकि अनुभव जन्य सत्य को भाषा में उतारते हुए गुरुत्व कम करना संभव नहीं। भारतीय परंपरा में आदि शंकराचार्य उपनिषद भाष्य के आद्य प्रमुख आचार्य हैं। उनके लिए उपनिषद श्रुति का परम भाग है, जिनका विषय एकमात्र ब्रह्म विद्या है। आधुनिक भारतीय चिंतन में डॉन राधाकृष्णन ने उपनिषदों को मानव आत्मा की आध्यात्मिक खोज कहा। विवेकानंद के लिए यह शक्ति की खान है जो दास्य से मुक्ति का घोष करती है। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर ने इन्हें विश्व साहित्य का रत्न कहा। डेवसेन ने विश्व दर्शन की बाइबल का मान दिया। ह्यूम ने अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से उनके दार्शनिक सार को लोकप्रिय किया। शोपेनहावर उपनिषदों को अपनी दार्शनिक शांति का स्रोत मानते हैं। व्याख्या परंपरा में एक बड़ा प्रवाह
शंकर भाष्य का अनुसरण करता है। माया विवर्त के आलोक में जगत की व्याख्या। यहीं से अद्वैत के क्लासिक पक्ष, ब्रह्म की अविकारिता और जगत की अनुभूति आधारित प्रतीति को व्यापक स्वर मिला। पाठ संप्रदाय, काल स्तर और शैलीगत भिन्नताओं के बावजूद मुख्य सहमति यह है कि 10-13 उपनिषद दार्शनिक आधार ग्रंथ हैं। शेष 90 लघु उत्तरवर्ती उपनिषद भी ब्रह्म विद्या, योग, संन्यास, भक्ति, तांत्रिक परंपराओं के विविध पक्षों का दस्तावेज हैं। इसलिए परंपरा 108 को आदर्श कुल संख्या मानती है, पर अध्ययन शिक्षण में मुख्य उपनिषद को केंद्रीय स्थान मिलता है। उपनिषदों का काल निर्णय एक रूप नहीं है। कुछ मूल संहिताओं, आरण्यकों का अंग हैं। बृहदारण्यक, छांदोग्य कुछ बाद के स्वतंत्र संकलन। भूनाम, वंश सूत्र और खगोलीय संकेत सहायक हैं, निर्णायक नहीं। इसलिए प्राचीन से उत्तर प्राचीन तक की एक लंबी बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में इन्हें समझना उचित है। उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, वे दार्शनिक, आध्यात्मिक, मानव दस्तावेज हैं, जिनमें मोक्ष दृष्टि, आत्मशासन, ध्यान योग, सत्य, अहिंसा, संयम जैसे मूल्य और एक सार्वभौमिक दार्शनिकता साथ साथ मिलती है। भारतीय चेतना में इनका स्थान आद्य है और विश्व दर्शन में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, सुदीर्घ। यही कारण है कि गोष्ठी संवाद से निकला यह ज्ञान आज भी आधुनिक मनुष्य के प्रश्नों, मैं कौन, जगत क्या, मुक्ति कैसे, का सबसे परिपक्व और शांत उत्तर देता है।